हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 19 वाच्य वॉइस। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? वाच्य के बारे में। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्र देखिए और उसके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। अरविंद गुब्बारे खरीदता है। आरती द्वारा साड़ी खरीदी जाती है। गुड़िया से पढ़ा नहीं जाता। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में क्रियाएं खरीदता है, खरीदी जाती हैं तथा पढ़ा नहीं जाता, इनकी भिन्नता वाच्य के कारण होती है। वाच्य के प्रभाव के कारण क्रियाएं कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हो रही है या हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। तो हमने क्या जाना कि जब क्रिया कर्म, कर्ता और भाव के अनुसार हो तो उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। प्राय अधिकांश पुस्तकों में वाच्य के 3 भेद माने गए हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। पहला कृतवाच्य। ऐसे वाक्य जिसकी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, माताजी भोजन पका रही है, रंजना साड़ी पहन रही है, बच्चा इधर उधर खेलता है, उत्सव पुस्तक पढ़ रहा है। तो ऐसे वाक्य जिसकी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, यानी कि करने वाले के अनुसार होती है, उसी को हम कृतवाच्य कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है और माताजी खाना पका रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में आई क्रियाएं भौंक रहा है, पका रही है, पहन रही है, खेलता है तथा पढ़ रहा है अपने अपने कर्ता कुत्ता, माताजी, रंजना, बच्चा तथा उत्सव के अनुसार हो रही हैं। सभी क्रियाएं कर्ता के लिंग, वचन व कारक के अनुसार संचालित हैं। क्रियाओं का फल प्रत्यक्ष कर्ता पर पड़ रहा है। दूसरा कर्मवाच्य। ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाएं कर्म के अनुसार होती हैं अथवा क्रियाओं का फल कर्ता पर ना पड़कर केवल कर्म पर पड़ता है, उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे दर्जी से कपड़े सिले जाते हैं। क्या सिले जाते हैं? कपड़े। नौकर द्वारा सब्जियां खरीदी जाती हैं। क्या खरीदी जाती हैं? सब्जियां। मेहमानों द्वारा पकौड़े खाए जाते हैं। क्या खाए जाते हैं? पकौड़े। नन्हे से पाठशाला जाया जाता है। कहाँ जाया जाता है? पाठशाला। तो जो क्रियाएं कर्म के अनुसार होती हैं उसी को हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि दर्जी से कपड़े सिले जाते हैं, तो अगर हम क्वेश्चन करें कि क्या सिले जाते हैं? कपड़े। यहाँ ऊपर के उदाहरणों में कपड़े, सब्जियां, पकौड़े तथा पाठशाला शब्द कर्म हैं। इनसे संबंधित वाक्यों की क्रियाएं इनके कर्मों के अनुसार संपन्न हो रही हैं। इनमें प्रयुक्त क्रियाएं कर्म के लिंग, वचन के अनुसार हो रही हैं। ये सब क्रियाएं कर्मवाच्य की हैं। यानी कि हमने क्या देखा? क्रियाएं कैसे हो रही है? कर्म के अनुसार हो रही है, इसीलिए ये कर्मवाच्य है। तीसरा भाववाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर उसके भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मदन से हंसा जाता है, वैष्णवी से नाचा जाता है, चंचल से पढ़ा नहीं जाता, मुन्ने से सोया नहीं जाता। यानी कि यहाँ पे क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है, भाव के आधार पर होती है, इसीलिए भाववाच्य कहलाता है। वाच्य परिवर्तन। वाच्य का परिवर्तन भी किया जाता है। यह परिवर्तन निम्नलिखित तरह से किया जाता है। पहला कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, दूसरा कृतवाच्य से भाववाच्य में, तीसरा कर्मवाच्य से कृतवाच्य में। पहला कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कृतवाच्य की प्रक्रिया को कर्मवाच्य में बदलते समय उसके लिंग, वचन और कर्म के अनुसार बदल दिया जाता है और कर्ता के साथ से अथवा द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे कृतवाच्य कर्मवाच्य। रचना साड़ी खरीदती है, रचना से साड़ी खरीदी जाती है। बच्चे ने दूध पी लिया, बच्चे द्वारा दूध पिया गया। अमित साइकिल चलाता है, अमित से साइकिल चलाई जाती है।
मनोज कहानी सुनता है, मनोज द्वारा कहानी सुनी जाती है। नंदन पतंग उड़ाता है, नंदन से पतंग उड़ाई जाती है। यानी कि ये क्या है, हमारे कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कन्वर्ट हुए हैं और इसमें से और द्वारा का प्रयोग हुआ है। दूसरा, कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने से कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ा जाता है। क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष एवं एक वचन में रहती है, जैसे कृतवाच्य और भाववाच्य। मैं अब चल नहीं सकता, मुझसे अब चला नहीं जाता। अभिनव खेल रहा है, अभिनव से खेला जाता है। श्रेया गा नहीं सकती, श्रेया से गाया नहीं जाता। महिलाएं नृत्य कर रही हैं, महिलाओं से नृत्य किया जाता है। दादाजी उठ नहीं सकते, दादाजी से उठा नहीं जाता है। तो ये क्या है, हमारा कृतवाच्य भाववाच्य में कन्वर्ट हुआ है। तीसरा, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ लगे परसर्ग से या के द्वारा हटा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सामान्य भूतकाल की क्रिया मुख्य हो जाती है, जैसे कर्मवाच्य, कृतवाच्य। तितलियों से आकाश में उड़ा जाता है, तितलियां आकाश में उड़ती हैं। बिंदु के द्वारा साड़ी पहनी गई, बिंदु ने साड़ी पहनी। चंचला से दौड़ लगाई गई, चंचला ने दौड़ लगाई। अनिरुद्ध के द्वारा पत्र लिखा जाता है, अनिरुद्ध पत्र लिखता है। बच्चों द्वारा गुब्बारे खरीदे जाते हैं, बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में करने के लिए जाता है। आइए पुनरावृत्ति करें। वाच्य, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का प्रभाव वाक्य के कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार पड़ता है। वाच्य के भेद। कृतवाच्य, मोनू खेलता है। कर्मवाच्य, मोनू के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। भाववाच्य, मोनू से खेला जाता है। कृतवाच्य, इसमें कर्ता ही मुख्य होता है। कर्मवाच्य, इसमें कर्म ही मुख्य होता है, इसमें क्रिया सकर्मक होती है। भाववाच्य, इसमें भाव ही मुख्य होता है, इसमें प्राय क्रिया अक्रमक होती है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का, वाच्य के भेद बताइए। वाच्य के 3 भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ख, राधा नृत्य कर रही है। वाक्य में कृतवाच्य बताइए, तो नृत्य हमारा है कृतवाच्य। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। क, वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूप से जिससे हमें पता चलता है कि क्रिया कर्ता कर्म और भाव के अनुसार हो रही है या हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। ख, कर्मवाच्य की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसी को कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण, दर्जी से कपड़े सिले जाते हैं। ग, भाववाच्य की परिभाषा दीजिए। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया भाव पे आधारित होती है, उसी को भाववाच्य कहते हैं। ख, कृतवाच्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनके आगे वाच्य भेद लिखिए। क, ललिता अध्यापन का कार्य करती है, तो ये है हमारा कृतवाच्य और हम यहाँ लिख देंगे ख, शकुंतला से अब चला नहीं जाता, भाववाच्य। इसी तरह आप बाकी भी वाक्यों को पढ़ेंगे और उनके भेद यहाँ पे लिखेंगे वाच्य के। प्रश्न 3, दिए गए वाक्य को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। क, रंजना से खाना खाया जाता है। कृतवाच्य, रंजना खाना खा रही है।
तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलेंगे। प्रश्न 4, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, पंडित जी चंदन घिसते हैं वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो यहाँ है हमारा कर्मवाच्य। ख, सांप लाठी से मारा जाता है वाक्य में वाच्य है कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो कर्मवाच्य। क, मुझसे अब दर्द सहा नहीं जाता वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कोई नहीं। तो भाववाच्य। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, क्रिया के किस प्रायोगिक आधार पर वाच्य निर्धारित किए जाते हैं, सोचकर बताइए। तो आपको बताना है कि क्रिया के कौन से प्रायोगिक आधार पर जो है वाच्य निर्धारित होते हैं। आप सोचेंगे और अपने शब्दों में यहाँ बताएंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, आप प्रतिदिन क्या क्या कार्य करते हैं, उन कार्यों की सूची वाक्य में लिखकर बताएं और उसका अन्य वाक्यों में परिवर्तन करें। जैसे, तो बच्चों आपको इसमें क्या करना है कि आप प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं आपको उसकी सूची बनानी है और उसको कर्मवाच्य और भाववाच्य में लिखना है। जैसे कि कार्य, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, कर्मवाच्य, मुझसे प्रतिदिन स्नान किया जाता है, और उसको आप यहाँ पे भाववाच्य में भी लिखेंगे। इसी तरह आप बाकी भी सूचियां बनाएंगे और लिखेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन कर्म और भाव के अनुसार करना चाहिए। यानी कि मनुष्य को हमेशा ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।